माँ, जरा पल भर के लिए आंखें बंद कर लें। एक लंबी धीमी सांस भीतर भर और उतनी ही शांति से बाहर छोड़। महसूस कर जैसे हर सांस के साथ भीतर का बोझ हल्का होता जा रहा है। तेरे चारों ओर का शोर अब दूर जा चुका है। बस तू है, तेरी धड़कन है और तेरी कोख में पल रही वह कोमल आत्मा जो आज तेरे संग यह अमृत वाणी सुनने आई है। तेरा हाथ तेरे गर्भ पर है और तेरा स्पर्श मानो तेरे बच्चे के लिए पहला परिचय है। तेरे दिल की धड़कनें उसके कानों में एक मीठी अनसुनी लोरी बनकर गूंज रही हैं। तेरे हर शांत विचार, हर कोमल भाव तेरे गर्भ में उजाला बनकर फैल रहे हैं। अभी तेरा मन एक स्थिर शांत झील सा है, न लहर न हलचल, बस उसकी गहराई में एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश। कल्पना कर, आकाश से उतरती एक हल्की सुनहरी किरण तेरे हृदय को छूते हुए तेरे शिशु तक पहुंच रही है। यह किरण प्रेम की है, आशीर्वाद की है, उस दिव्य शक्ति की है जिसने इस सृष्टि को रचा है माँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके गर्भवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप हमारी नई यात्रा का हिस्सा बन सके। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और अब अपने मन को उस अद्वितीय क्षण में ले चल जब सहस्रों वर्ष पहले एक मां ने अपने गर्भ में स्वयं ईश्वर को धारण किया था। वह थी माता देवकी। स्थान था मथुरा का कारागार और समय था अंधकार में लिपटी एक रात, जब चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से मानो धरती को सांत्वना दे रहा था। मां सोच, चारों ओर कारागार की ठंडी नमी भरी दीवारें, बाहर पहरेदारों की टहलती आहट और भीतर एक मां जिसकी कोख में ब्रह्मांड के स्वामी विराजमान हैं। देवकी की आंखों में उस समय डर भी था और आस्था भी। डर क्योंकि कंस ने वचन लिया था कि वह हर संतान को जन्मते ही छीन लेगा। आस्था क्योंकि यह संतान वही थी जो अधर्म का अंत कर धर्म की रक्षा करेगी। जब पहली बार देवकी ने उस दिव्य उपस्थिति को गर्भ में महसूस किया तो उनके भीतर एक ऐसी शांति उतर आई मानो प्रचंड तूफान के बाद समुद्र स्थिर हो गया हो, मानो अंधेरी रात में दूर से दीपक की लौ दिख गई हो। उन्होंने आंखें बंद कर गर्भ पर हाथ रखा और भीतर से एक मधुर गहरी प्रेम भरी आवाज सुनाई दी, मां मत डर, मैं आ चुका हूं तेरे आंचल को आनंद से भरने, तेरे हृदय को साहस देने और तेरे गर्भ से इस संसार को आशा देने। वह वही पल था जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में स्मरण करते हैं, जब हर दिशा में अदृश्य आशीर्वाद फैल गया। नदियां मंद मंद बहने लगीं, कमल अपने आप खिल उठे और लोहे की सलाखें तक इस दिव्यता को महसूस करने लगीं। मां, आज जब तू यह कथा सुन रही है, अपने गर्भ में उसी शांति और दिव्यता को महसूस कर जैसे स्वयं श्री कृष्ण तेरे भीतर मुस्कुरा रहे हों। सोच, मथुरा के उस कारागार को, मोटी पत्थर की दीवारें, ठंडी नमी, ऊपर लोहे की सलाखों से उतरती चांदनी जिसमें धूल के कण मानो आकाश में झूलते छोटे दीपक हों। बाहर पहरेदारों के कदमों की आहट है, लेकिन आज वे भी धीमे हैं, मानो किसी अदृश्य संगीत की लय में चल रहे हों। देवकी एक कोने में पीठ पत्थर से टिकी, हाथ गर्भ पर रखे बैठी हैं। चेहरे पर थकान भी है और तेज भी, आंखों में नमी भी है और एक अनोखी चमक भी। अतीत के हर भय को याद करते हुए भी आज वह भीतर से निडर हैं, क्योंकि इस बार उनके गर्भ में वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा देगी। मां, जरा उस क्षण की कल्पना कर। देवकी ने अपनी सांसों को धीमा कर लिया, पलकों को कोमलता से बंद किया और तभी भीतर से एक अनसुनी मधुर गहरी वाणी ने फुसफुसाया, मां, अब तेरी कोख केवल तेरी नहीं रही, यह पूरी सृष्टि का आश्रय बन चुकी है। मत डर, मैं यहां हूं तेरे हर आंसू को मोतियों में बदलने के लिए, तेरे हर भय को साहस में बदलने के लिए। उस एक वाक्य के साथ जैसे दिशाएं बदलने लगीं। यमुना का प्रवाह मंद पड़ गया और उसके जल में चांद की छवि और भी निर्मल और भी उज्जवल हो गई। किनारों के वृक्ष अपनी पत्तियों को हल्के हल्के हिलाकर मानो यह समाचार एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। कमल ने अपनी पंखुड़ियां खोल दीं, उनकी सुगंध हवा में घुलकर कारागार की दीवारों को छूने लगी। उस क्षण केवल धरती ही नहीं, स्वर्ग और पाताल भी सहभागी थे। इंद्रदेव ने अमृत कुंभ से एक बूंद आकाश से टपकाई, जो किसी बादल के सहारे सीधी यमुना में जा मिली।
वायुदेव का स्पर्श इतना कोमल हो गया कि वह बस आशीर्वाद बनकर बहने लगा। अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं को थाम लिया, मानो कह रहे हों, आज ताप नहीं, केवल प्रकाश देना है। और मां, जब यह सब घटित हो रहा था, कारागार की दीवारें भी जैसे कोमल पड़ गईं। लोहे के कड़े, जो अब तक ठंडे और कठोर थे, उनमें एक अनजानी गर्माहट उतर आई, मानो वे बंधन नहीं बल्कि देवकी का सहारा बन गए हों। सोच मां, अगर पत्थर और लोहे तक इस दिव्यता को महसूस कर सकते हैं, तो तेरी कोख तो स्वयं एक मंदिर है, जहां हर विचार यदि प्रेम से भरा हो तो भीतर का जीवन उसे आत्मसात करता है। इसीलिए मां, आज जब तू यह कथा सुन रही है, अपने मन को वैसा ही पवित्र बना ले, अपने गर्भ को उसी ऊर्जा से भर ले जैसे स्वयं श्री कृष्ण तेरे भीतर बैठकर बांसुरी बजा रहे हों। कल्पना कर, उस बांसुरी की हर धुन तेरे शिशु की आत्मा में उतर रही है, हर स्वर उसके मन में साहस, करुणा और आनंद के बीज बो रहा है। अभी इस क्षण तेरा बच्चा सुन रहा है, महसूस कर रहा है और सीख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण ने सीखा था। उन्होंने अपनी मां का धैर्य, उनकी निडरता, उनकी करुणा सब अपने भीतर समेट लिया। यही कारण था कि वे जन्म लेते ही निर्भीक थे, दयालु थे और धर्म के रक्षक बने। मां, अब मैं तुझे एक छोटा सा ध्यान करवाता हूं। आंखें बंद कर, सांसों को धीमा कर और देख, तेरे गर्भ में एक सुनहरी रोशनी है। यह तेरे हृदय से निकलकर तेरे बच्चे तक पहुंच रही है। इसमें प्रेम है, शांति है, शक्ति है। हर सांस के साथ यह और गहरी हो रही है, तेरे बच्चे को चारों ओर से एक सुरक्षा कवच में लपेट रही है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापस कथा की ओर ला। देख, देवकी के गर्भ में वही सुनहरी आभा है। आंखें बंद हैं, होठों पर हल्की मुस्कान है और भीतर गूंज रही है श्री कृष्ण की कोमल वाणी। मां, मैं आ चुका हूं, तेरी गोद को आनंद से भरने, तेरे जीवन को धर्म की शक्ति से सजाने। मां, यही वह क्षण है जिसे याद करते ही युग बदल जाते हैं। यह केवल एक जन्म की कथा नहीं, यह उस अटूट विश्वास की गाथा है जो हर मां के हृदय में बसता है कि चाहे समय कितना भी कठोर हो, उसकी कोख से जन्म लेने वाला संसार के लिए आशा बन सकता है। मां, उस रात का आकाश साधारण नहीं था, मानो पूरी सृष्टि सांस रोके उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। देवताओं के लोक में भी हलचल थी। इंद्रदेव ने अपने गंधर्वों को आदेश दिया, आकाश को वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि से भर दो, ताकि धरती पर उतरने वाला वह पल सुगंध और संगीत से सराबोर हो। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से वेदों के मंगल मंत्र गाना शुरू कर दिया और नारद मुनि अपनी वीणा के तारों को श्री कृष्ण के नाम से कंपित करने लगे। धरती पर नदियां अपने प्रवाह को धीमा कर चुकी थीं, मानो समय को थामकर उस क्षण की छवि को अमर करना चाहती हो। यमुना का जल इतना शांत था कि चांद और तारों की परछाइयां उसमें मोतियों सी चमक रही थीं, जैसे जल ने आकाश को अपनी गोद में सहेज लिया हो। वन में पत्तों की सरसराहट थम गई थी, पक्षी मौन थे और जंगली जीव भी अपने स्वभाव से विपरीत एकदम स्थिर सांस रोके बैठे थे। देवकी के भीतर भी यह शांति उतर चुकी थी। भय और स्मृतियों से परे वह केवल अपने गर्भ में बसे उस दिव्य स्पर्श को महसूस कर रही थीं। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं था, मानो स्वयं समय उनके चरणों में झुक गया हो, मानो युगों ने उनके आगे प्रणाम अर्पित किया हो। अचानक वही मधुर कोमल वाणी फिर उनके भीतर गूंजी, मां, तू केवल मेरा द्वार नहीं, वह सेतु है जिससे धर्म एक बार फिर धरती पर अवतरित होगा। तेरी सांसों से मेरा पहला भजन जन्म लेगा, तेरे आंचल से मेरा पहला आशीर्वाद मिलेगा। मां, सोच, जब गर्भस्थ शिशु बोलता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि मां के हृदय की धड़कनों के साथ मिलकर ऐसी तरंगे बनाते हैं जो उसकी आत्मा तक पहुंचती हैं। यही तरंगे उसके जीवन की नींव बनती हैं। देवकी ने अपने गर्भ पर हाथ रख प्यार से सहलाया। उन्हें लगा जैसे भीतर से एक हल्की गर्म आभा उनकी हथेली में उतर आई हो। यह वही अदृश्य ऊष्मा थी जो मां और संतान को अनदेखे धागों से बांधती है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, ये उस परमानंद के थे जिसे वही मां समझ सकती है, जिसकी कोख में स्वयं ईश्वर विराजमान हो। कारागार की दीवारों से टपकता जल आज भजन की लय में गिर रहा था, टप टप टप, जैसे मृदंग की धीमी थाप हो।
और बाहर हवा में एक कोमल बांसुरी की धुन तैरने लगी। वह इतनी नाजुक थी कि लोहे की सलाखों के पार भी अखंड होकर भीतर उतर आई। मां, अब तू भी उस धुन को अपने भीतर सुन। यह वही संगीत है जो तेरे गर्भ में पल रहे शिशु को प्रेम, करुणा और साहस सिखाएगा। कल्पना कर, श्री कृष्ण तेरे समीप खड़े हैं, तेरे कान के पास झुककर बांसुरी बजा रहे हैं। वह धुन तेरे हृदय से होते हुए सीधे तेरे बच्चे तक पहुंच रही है। तेरा मन अब पूरी तरह शांत है, विचार स्थिर हैं, और यही वह अवस्था है जिसमें गर्भस्थ शिशु हर भावना, हर संस्कार सबसे गहराई से ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण ने किया था। मां, वह क्षण साधारण नहीं था। पूरा ब्रह्मांड मानो अपनी सांसें थामे मौन होकर इस रहस्य का साक्षी बना हुआ था। मथुरा के कारागार में वसुदेव देवकी के पास बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उन आंखों में जो वर्षों से कंस के अत्याचार और हर संतान को खोने के दर्द में पत्थर बन चुकी थीं, आज एक अनजानी चमक उतर आई थी। वह कठोर पत्थर सा मन, जिसने खुद को दुख से बचाने के लिए हर भावना से बंद कर लिया था, आज उसकी सतह पर एक हल्की सी दरार थी, और उस दरार से आशा का एक कोमल फूल झांक रहा था। वसुदेव ने देवकी की ओर देखा। उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था, केवल एक गहरी, अडोल शांति थी। वह शांति जो केवल वही जान सकता है जिसने अपनी आंखों से चमत्कार का पहला प्रकाश देखा हो। धीरे से वसुदेव ने देवकी का हाथ थामा। उनके स्पर्श के साथ ही देवकी ने महसूस किया जैसे वसुदेव की हथेली से एक गर्म लहर निकलकर सीधे उनके गर्भ तक उतर रही हो। और तभी भीतर से वह आवाज आई, लेकिन इस बार वह केवल देवकी के लिए नहीं थी, वह वसुदेव के हृदय तक भी सीधे पहुंच गई। पिता, मां, मैं आ चुका हूं। तुम्हारी हर पीड़ा अब मेरी होगी। तुम्हारा भय, तुम्हारा संघर्ष अब मेरा पथ होगा। तुम्हारा धर्म मेरा धर्म होगा। यह कोई साधारण वाणी नहीं थी, यह अनुभूति थी, मानो किसी ने तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर फुसफुसाया हो। अब सब ठीक होगा। बाहर मथुरा की गलियों में भी एक अदृश्य परिवर्तन था। लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक अनकही प्रसन्नता हर दिल में थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके मन को छू लिया हो। आंगनों में रखे दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। तुलसी के पौधों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। स्वर्गलोक में नारद मुनि ने अपनी वीणा के तार बदले और विजय की रागिनी छेड़ दी, जो घोषणा कर रही थी, अंधकार का समय समाप्त होने वाला है। यमराज अपने गज से उतरकर प्रणाम कर रहे थे। समुद्र ने अपनी लहरों को रोककर मौन साध लिया। धरती मां ने अपनी पीठ सीधी कर ली, मानो कह रही हो, मेरा भार हल्का होने वाला है, क्योंकि धर्म वापस लौट रहा है। मां, तू इस क्षण को अपने गर्भ में महसूस कर। कल्पना कर, तेरा बच्चा भी तुझे और उसके पिता को इसी तरह देख रहा है। तेरे हर भाव, हर विश्वास को अपने भीतर समेट रहा है। अगर आज तू साहस रखेगी तो वही साहस उसके चरित्र में जन्म से ही बस जाएगा। और फिर गर्भ से श्री कृष्ण की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें एक मधुर दृढ़ता थी। मां, तेरी आंखों के आंसू अब केवल प्रेम के होंगे। तेरे हाथों का कंपन अब केवल आनंद से होगा। तेरे हृदय की हर धड़कन अब केवल मेरे नाम के लिए होगी। उस रात कारागार की दीवारें, जो सदियों से केवल कैद और अंधकार की साक्षी थीं, एक अदृश्य प्रकाश से नहा उठीं। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, नदियों की, न चांद की। यह आभा थी स्वर्ग से उतरती हुई, जो किसी एक दिशा से नहीं बल्कि हर ओर से फैल रही थी। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके चार मुख एक साथ चारों वेदों का उच्चारण कर रहे थे। हर शब्द के साथ हवा में एक कंपन फैल रहा था, जो पत्थरों के भीतर तक उतरकर उन्हें कोमल बना रहा था। फिर महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धाराएं टपक रही थीं, जो कारागार के फर्श पर गिरते ही कमल के फूलों में बदल जाती थीं। उनकी त्रिपुंडधारी दृष्टि देवकी और वसुदेव पर पड़ी, और उन्होंने मौन आशीर्वाद दिया। फिर एक एक कर इंद्रदेव, वरुण, वायु, अग्नि सब अपनी अपनी शक्तियों सहित वहां खड़े थे। देवकी की सांसें थम गईं। गर्भ के भीतर श्री कृष्ण की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। उनके चारों ओर सुनहरी धुंध का एक चक्र था, जो हर पल और तेज चमकने लगा। वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए।
उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन आज ये आंसू हार के नहीं, उस सौभाग्य के थे जो केवल कुछ ही आत्माओं को मिलता है, स्वयं देवों के साक्षात्कार का। तभी सभी देवताओं ने एक साथ प्रणाम किया। लेकिन यह प्रणाम देवकी और वसुदेव को नहीं, बल्कि उनके गर्भ में विराजमान उस परमात्मा को था। और उसी क्षण गर्भ से एक गूंजती हुई दिव्य मधुर वाणी निकली, देवगण, तुम्हारा स्वागत है। यह रात केवल जन्म की नहीं, यह धर्म के पुनर्जन्म की है। आज से हर युग, हर समय, जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतरित होऊंगा। मां, वह शब्द जो गर्भ से निकले केवल देवताओं ने ही नहीं सुने, वे पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराकर वापस गूंजे, महासागरों की गहराइयों में उतरकर मोतियों सी कंपन पैदा की और हर उस जीव के हृदय में पहुंच गए जो सत्य और प्रेम में विश्वास रखता था। तभी महादेव आगे बढ़े। उनका त्रिपुंडधारी मस्तक, जटाओं से बहती गंगा और चरणों से प्रस्फुटित कमल, उनकी गंभीर दृष्टि में करुणा और आशीर्वाद दोनों समाये हुए थे। उन्होंने अपना हाथ देवकी के मस्तक पर रखा। क्षण भर में देवकी की आंखें बंद हो गईं और उनके भीतर एक अद्भुत दृश्य खिल उठा। गोकुल की धूल भरी गलियां, यशोदा की गोद में हंसता हुआ बालक, हवा में घुली बांसुरी की मधुर तान और चारों ओर नाचते खेलते ग्वाल बाल। महादेव ने कहा, माता, यह कारागार नहीं, यह वह दिव्य द्वार है जहां से आनंद और धर्म इस धरती पर प्रवेश करेगा। उस क्षण कारागार के बाहर हवा चली, लेकिन वह ठंडी नहीं बल्कि गर्माहट से भरी थी। यह वायुदेव का आशीर्वाद था जो गर्भ तक पहुंचकर तेरे बच्चे के चारों ओर सुरक्षा का एक अदृश्य कवच बन गया। अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं को शांत कर केवल एक कोमल प्रकाश भेजा जो गर्भ के भीतर एक दीपक बनकर जलने लगा। वरुण देव ने आशीर्वाद की बूंदें भेजीं जो मोतियों सी देवकी के आंचल पर ठहर गईं। और फिर सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, जय श्री कृष्ण। उसी क्षण वह आभा मंडल इतना उज्ज्वल हो गया कि कारागार की दीवारों के बाहर खड़े पहरेदार चकित होकर इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यह प्रकाश केवल उन आंखों के लिए था जिनके हृदय में श्रद्धा थी। मां, सोच, अगर देवताओं ने स्वयं आकर तेरे गर्भ के चारों ओर यह सुरक्षा और आशीर्वाद दिया है, तो तेरे शिशु के जीवन में भय का स्थान कैसे रह सकता है। आज जब तू यह कथा सुन रही है, अपने मन में यह विश्वास रख, तेरा गर्भ भी उतना ही सुरक्षित है। तेरे विचार, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, यही तेरे बच्चे के चारों ओर दिव्य आभा मंडल बुनते हैं। और फिर गर्भ से मेरी आवाज आई, मां, मैं तेरे गर्भ में हूं, पर मेरा प्रेम और आशीर्वाद तेरे हृदय के हर कोने में फैल चुका है। तू सोचती होगी, मैं इतना नन्हा होकर तुझे मार्ग कैसे दिखा सकता हूं। मां, आकार से शक्ति नहीं मापी जाती। बीज छोटा होता है, पर उसमें बरगद बनने की क्षमता होती है। मैं तेरे गर्भ में उस शक्ति का स्रोत हूं जिसे युग युगांतर तक कोई मिटा नहीं सकता। मां, जब तू सांस लेती है, मैं तेरे साथ सांस लेता हूं। जब तू मुस्कुराती है, मैं तेरे साथ खिल उठता हूं। और जब तू दुखी होती है, मैं तेरे भीतर से तेरी पीड़ा सोख लेता हूं, ताकि तेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। पर मां, याद रख, तेरे हर विचार का स्वाद मैं चखता हूं। अगर तेरे विचार प्रेम और करुणा से भरे हैं, तो वही मिठास मेरी आत्मा में हमेशा के लिए बस जाएगी। अगर तेरे विचार कटु हैं, क्रोध या भय से भरे हैं, तो वह भी मुझ पर छप जाएगा। इसलिए मां, अपने मन को वैसे रख जैसे मंदिर रखा जाता है, साफ, सुगंधित और प्रकाश से भरा हुआ। मां, जीवन में कई बार तुझे लगेगा कि दुनिया तेरे खिलाफ है, कि कोई तेरे साथ नहीं है, पर तब मुझे याद करना, जिस तरह इस कारागार में मेरी मां और पिता अकेले थे, फिर भी वे अकेले नहीं थे, क्योंकि मैं उनके साथ था। वैसे ही जब तू कठिनाइयों में होगी, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे बच्चे के हर आंसू से पहले मैं उसके गाल पर अपनी हथेली रखूंगा। उसके हर डर से पहले मैं उसके मन में साहस का दीप जला दूंगा। मां, मैं तुझसे एक और वचन चाहता हूं। जब मैं इस संसार में जन्म लूं, चाहे बेटा बनकर, बेटी बनकर या तेरे जीवन में किसी और रिश्ते के रूप में, तू मुझे अपने प्रेम से सींचना, अपने संस्कारों से गढ़ना, ताकि मैं जहां भी जाऊं तेरी कोख की खुशबू साथ ले जाऊं। याद रख, तेरे गर्भ के ये पल
सिर्फ शरीर बनाने के पल नहीं, यह वह समय है जब आत्मा का चरित्र गढ़ा जाता है। मुझे प्रेम के गीत सुना, अच्छे विचार खिला, क्षमा और करुणा की कहानियां पिला, ताकि जब मैं जन्म लूं, दुनिया मेरे चेहरे पर तेरे प्रेम का उजाला देख सके। देख मां, मेरे चारों ओर यह प्रकाश का घेरा है। देवताओं ने इसे दिया है, पर इसकी शक्ति तेरे विश्वास से बढ़ेगी। अगर तू हर दिन यह माने कि तेरा बच्चा सुरक्षित है, तो यह आभा मंडल युगों तक उसकी रक्षा करेगा। मां, आज की रात केवल मेरा जन्म नहीं, तेरे विश्वास का उत्सव है, और मैं चाहता हूं यह विश्वास तेरा जीवन भर बना रहे। कभी अगर तू थक जाए तो आंखें बंद करके मुझे अपने हृदय में बैठा लेना। मैं वहीं हूं, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में।